कहानी आप सबने जरूर पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी तो जरूर होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा ने अपने हेयर कट के लिए बार्बर को बुलाया। बाल काटने के क्रम में बार्बर ने देखा कि राजा के सिर पर सिंग है। वो देखकर चौंक गया। राजा समझ गए, क्योंकि वो अपने इस राज को अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते थे। उन्होंने ये बात को समझते ही बार्बर को एक कड़ी चेतावनी दे दी कि यदि भूलवश भी तुमने ये राज किसी को भी बताया तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। अब आते हैं कहानी के साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट पर, जो कि मैंने महसूस किया कि अब यहाँ जन्म लेती है बार्बर की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कि वो इस बात को अगर किसी से शेयर कर लेता है तो क्या उसका क्या होगा, और वो स्ट्रेस रहने लगता है। स्ट्रेस से जन्म लेती है एंजाइटी, एंजाइटी बदल जाती है साइकोसोमैटिक डिजीज में। उसे शुरू हो जाता है पेट में दर्द, पेट फूलने की समस्या। जब उसके इस मर्ज की दवा किसी भी वैद्य हकीम को नहीं मिलती, तब जाकर उसे एक युक्ति सूझती है कि वो सुदूर जंगलों में चला जाता है, जहां वो राजा के सिर पर सिंह वाली बात एक पेड़ को कह डालता है। और यही वो क्षण होता है जब उसका पेट दर्द और उसकी पेट फूलने की समस्या का निदान हो जाता है, वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है। भले ही ये कहानी ही सही, लेकिन अगर इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखा जाए तो इसमें नेचर के हीलिंग पावर को बखूबी समझाने की कोशिश की गई है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकर आई हूं फॉरेस्ट थेरेपी से रिलेटेड अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ को रिगेन करने के लिए। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अल्टरनेट थेरेपी को यूज कर सेहतमंद होना चाहते हैं। ये थेरेपी खासकर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होती है जो हर वक्त तनाव में घिरे रहते हैं। इस अद्भुत प्रैक्टिस का जन्म जापान में हुआ, जिसे वहाँ की भाषा में शिन्निन योकू कहा जाता है। बता दें, फॉरेस्ट थेरेपी न सिर्फ हमारे मस्तिष्क बल्कि शरीर को भी आराम पहुंचाती है। एक अध्ययन के अनुसार फॉरेस्ट थेरेपी कोर्टिसोल को, जो कि एक तनाव हार्मोन है, उसको भी कम करती है। और इतना ही नहीं, इस थेरेपी की मदद से रक्तचाप, एडिपोनेक्टिन, जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी काम करता है, उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता देखा गया है। यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि फॉरेस्ट थेरेपी ना ही नेचुरोपैथी है ना ही योग है। फॉरेस्ट थेरेपी में नेचर रिच प्लेस में जाकर आपको अपने 5 सेंसेस को यूज करना होता है। इस थेरेपी में आप नेचर के पास जाकर उससे एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे आप अपने घर के गार्डन में टहलते हैं तो ये एक नेचुरोपैथी है, लेकिन जब आप प्राकृतिक वातावरण में जाकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो ये फॉरेस्ट थेरेपी है। फॉरेस्ट थेरेपी से हेल्दी होने का तरीका उतना ही पुराना है जितना कि ये जीवन। अब देखें ना, जीवन में भी वन जुड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं इस थेरेपी में? मोटे तौर पर इस थेरेपी से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स आपसे शेयर करती हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सके कि आखिरकार ये फॉरेस्ट थेरेपी है क्या। इसकी एक टेक्निक है ग्राउंडिंग एक्टिविटी। फ्रेंड्स, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी पेशा या उद्यमी लोग ज्यादातर समय जूतों में बिताते हैं। खाली पांव या बेयरफुट चलने का उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसे में उनको फॉरेस्ट थेरेपी में ग्राउंडिंग एक्टिविटी करनी होती है, जिससे नंगे पांव जमीन पर चलना होता है। और इस प्रक्रिया में शरीर के जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं धरती के निगेटिव चार्ज्ड आयंस के संपर्क में आते हैं, जिससे कि इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, इन्फ्लामेशन यानी कि शरीर में सूजन जैसी और भी कई समस्याएं दूर हो जाती है। फॉरेस्ट थेरेपी में ये भी बिलीव किया जाता है कि नेचर वेलनेस हील्स यू टू बिकम नेचुरल एंड रिगेन हेल्थ। मैंने भी महसूस किया है कि जब आप गंगा के उद्गम स्थल पर जाते हैं तो ध्यान लगाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप ध्यान लग जाता है। हम एकाग्र अवस्था में आ जाते हैं तो प्रकृति के बीच योग, ध्यान, स्लो नेचर वॉक, आर्ट थेरेपी आदि अलग अलग एक्टिविटीज से आप अपने वर्तमान पल में जीते हैं, मतलब प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में जीना सीखते हैं। नेचर के करीब जाने से, वर्तमान पल में जीने से शरीर के अंदर हीलिंग पावर बढ़ने लगती है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून बढ़ने लगता है, हम स्वस्थ होने लगते हैं। सो नेचर हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा स्वास्थ्य। प्रकृति ने ही तो हमें सब कुछ दिया है। जीवन जीने के लिए बेसिक जरूरतें भी वहीं से पूरी होती हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और अन्न। फॉरेस्ट थेरेपी में प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, यानी जब हम इस भरोसे के साथ प्रकृति के गोद में जाते हैं कि वहां शांति व सुकून मिलेगा, तो वह असल में फलीभूत होता है। आज बहुत सारे फॉरेस्ट थेरेपिस्ट हैं जो आपके लिए काम करते हैं। वो आपको एक सेफ फॉरेस्ट में ले जाकर एक गाइड की तरह आपके डे या वीक प्लान करते हैं, जिससे कि आप न केवल अपने हेल्थ को रिगेन करते हैं बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बार फिर अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स,
मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि लाइफ में एक बार कम से कम फॉरेस्ट थेरेपी को जरूर एक्सपीरियंस करें। चाहे आप स्वस्थ हों या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हों, फॉरेस्ट थेरेपी आपके लिए हमेशा बेहतर काम करता है। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहती है कि अपने वीडियो के माध्यम से उन तमाम रिसर्च और टेक्निक्स को साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप सबसे शेयर करती रहूं। तब तक के लिए आप अपने जीवन को एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लेट्स हाई फाई, बाय बाय, टेक केयर।